हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एलन स्किनोड की एक्टिया रेस्मेसा मेडिसिन पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम सिमिसिफुगा भी है। इसका कॉमन नेम है ब्लैक ऑक्स या ब्लैक स्नेक फ्रूट भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास है इसकी और जेनुक्लिसियाई फैमिली और प्रोवर इसके जेंस है। इसका एक्टिया का पहला सिम्टम है कि परपिरल मैनिया हो, थिंग्स शी इज गोइंग क्रेजी एंड ट्राई टू इंजरी हिमसेल्फ। मतलब पशुत्र उन्माद हो उसके, तो वो ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होती है, जैसे बच्चे पर ध्यान देना, तर्कीन व्यवहार प्रदर्शित करना। थिंग्स इज गोइंग क्रेजी, ट्राई टू इंजरी हिमसेल्फ, वो खुद को इंजरी करने की चेष्टा करेगी, जैसे मतलब नस वगैरह काटना या कुछ भी, मतलब खुद को हार्मफुल करेगी। मैनिया फ्लोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरोलेजिया, अगर मैनिया आया तो न्यूरोलेजिया चला जाएगा। Sensation is as if a heavy black cloud had settled it all over her and enveloped her head to show that all is darkness and confusion। मतलब उसको ऐसा हेवी लगेगा, ब्लैक क्लाउड लगेगा चारों तरफ, ब्लैक अंधेरा सा, जैसे काले बादल आ गए हो, ऐसा एहसास होगा, और उसके अंदर डार्कनेस एंड कंफ्यूजन, एकदम अंधेरा सा और कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इल्यूजन ऑफ ए माउस रनिंग फ्रॉम अंडर योर चेयर, उसको लगेगा, इल्यूजन होगा कि उसकी चेयर के नीचे से कोई सुआ रन कर रहा है। फिर एक्टिया का सिलरी न्यूरोलेजिया आती है, न्यूरोलेजिया की तकलीफ में उसमें एचिंग और शार्प होगा, डार्टिंग शूटिंग पेंस इन ग्लोब्स, यहाँ ग्लोब्स का मतलब आई ग्लोब्स के आसपास, एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स कान तक, वर्टेक्स ओसिपुट ऑर्बिट आंखों तक, एग्रावेशन गोइंग अप स्टेयर्स एंड रिली प्लेइंग डाउन। इसमें ऐसा है कि भाई जब वो सीढ़ियों पे चढ़ेगा तो उसको एग्रावेशन होगा, उसको दर्द उसका बढ़ेगा, कानों की तरफ आएगा, सिर मतलब दर्द होगा, और जब उतरेगा तो उसको आराम मिलेगा। इसमें एक्टिया के पेशेंट में हार्ट का भी सिम्टम है, हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज में हार्ट का रिफ्लेक्स सिम्टम है। हार्ट एक्शन सीजेस सडनली, अगर यूट्रस और ओवरीज में रिफ्लेक्स सिम्टम तो हार्ट एकदम सीज हो जाएगा। ये बहुत ही इमरजेंसी, मतलब मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन है। इंपेंडिंग सफोकेशन, पल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन, इंपेंडिंग सफोकेशन मतलब डिफिकल्ट सफोकेशन लगेगा, थोड़ी सी, अगर उसमें क्या कहते हैं, पाल्पिटेशन फ्रॉम रिस्ट मोशन, मतलब थोड़ी सी भी हलचल से दिल की धड़कन उसकी तेज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके मेंसेस एक्टिया के पेशेंट में इरेगुलर होंगे, एग्जॉस्टिंग होंगे, थका देने वाले होंगे, डिलेड हो जाएंगे और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन। यहाँ पर भी मेंटल इमोशन के बारे में है। फ्रॉम फीवर विद कोरिया, हिस्टीरिया और मैनिया, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग, मेंटल सिम्टम जब भी ड्यूरिंग बढ़ेगा तो उसमें हिस्टीरिया और मैनिया की सिम्टम होगी, कोरिया की होगी, अगर बुखार भी साथ में हो, कोल्ड भी साथ में हो, मेंटल इमोशन से सप्रेस्ड होंगे, मेंसेस सप्रेस्ड भी होंगे और डिलेड भी हो सकते हैं, ये अगर सिम्टम दिखे तो। फिर इसमें एक्टिया का स्पाज्म में है हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक मतलब मिर्गी, रिफ्लेक्स फ्रॉम यूट्राइन डिजीज को करेगा, हार्ट में भी यूट्रस और ओवरीज को रिफ्लेक्ट कर रहा था, और इसमें एपिलेप्टिक में यूट्राइन डिजीज को रोज ड्यूरिंग मेंसेस, उससे ड्यूरिंग मेंसेस में बढ़ जाएगा कोरिया। एग्रावेशन लेफ्ट साइडेड एग्रावेशन होगा, और सीवियर लेफ्ट साइड इंट्रामेमरी पेन होगा, और लेफ्ट साइड में सीवियर में इंट्रामेमरी पेन होगा। शार्प लेंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइट पेन्स इन वेरियस पार्ट्स सिम्पैथेटिक विद ओवरियन और यूट्राइन इरिटेशन इन यूट्राइन रीजन, डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड। इलेक्ट्रिकल पेन भी होगा, ओरियन और यूट्राइन इरिटेशन भी होगा यूट्राइन रीजन में, और डार्ट टू साइड उसी साइड। इसका एक्टिया का सिम्टम प्रेगनेंसी में देखने मिलेगा कि नोजिया होगा, स्लिपनेस, फाल्स लेबर लाइक पेन, उसको लगेगा फाल्स लेबर नहीं होगा उस टाइम, लेकिन उसको जो जूठा दर्द ऐसा लगेगा। शार्प पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन, एबॉर्शन एट थर्ड मंथ, ये एबॉर्शन एट थर्ड मंथ में भी, अगर किसी के एबॉर्शन थर्ड मंथ में हो रहा है तो उसको रोकने में भी इसका काम करेगी एक्टिया। ड्यूरिंग लेबर्स, अब वो आया एबॉर्शन एट थर्ड मंथ में, अब ड्यूरिंग लेबर के दौरान सीवर्स इन फर्स्ट स्टेज में होगा, फर्स्ट स्टेज भी आया कि उसमें सीवर्स लगेगा, कन्वल्सन फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड वॉइस मतलब डिलेड ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब डिलेड ऑनसेट ऑफ लेबर। पेन सीवियर स्पाज्मोडिक टेंडियस, एग्रावेशन बाय लिस्ट नॉइज के दौरान एग्रावेशन होगा। आफ्टर पेन्स, यहाँ आफ्टर आया हुआ है, रोज इन द ग्रोइंस, मतलब आफ्टर जब दर्द होगा तब वो ग्रोइंस की तरफ उसमें दर्द बढ़ेगा। व्हेन गिवन ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्टनेस लेबर, मतलब अब आ गया कि लास्ट मंथ में जो प्रेगनेंसी होगी वो शॉर्टनेस होगी, मतलब इसमें डिलेड हो रहा है तो उसमें शॉर्ट होगी। सिम्टम कोरिस्पेंडिंग, इसमें सिम्टम के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब बात करते हैं सीनस का हो गया, और मस्कुलर यूट्रस होगी, ओवरी होगी। अब मस्कुलर डिसऑर्डर में आती है एक्टिया का एक्सेसिव मस्कुलर शॉर्टनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सटेंट के दौरान। रूमेटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, रूमेटिक पेन के दौरान मसल्स ऑफ नेक एंड बैक साइड फील स्टीप लगेगा, लैम्प कॉन्ट्रैक्टेड, स्पाइन सेंसिटिव फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन स्विमिंग, टाइपराइटिंग, पियानो प्लेइंग, मतलब जो सिलाई मशीन कर रहा हो, टाइपराइटिंग कर रहा हो, पियानो प्लेइंग देख रहा हो, उसमें ये सिम्टम रूमेटिज्म के दिखेंगे। रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ द मसल्स, पेन्स, स्टिचिंग, क्रैम्पिंग, बेलीज ऑफ द मसल्स में पेन्स, स्टिचिंग और क्रैम्पिंग होगा। रूमेटिक डिस्मेनोरिया में भी ये एक्टिया रेस्मेसा का सिम्टम है। डिस्मेनोरिया मासिक धर्म के दौरान होने वाला असहनीय दर्द या ऐंठन, उसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं, ठीक है, और ज़्यादा दर्द उससे भी ज़्यादा रूमेटिज्म में आ जाएगा। इसमें एक्टिया का रिलेशनशिप देखें तो सिमिलर टू कोलोफाइनम एंड पल्साटिला इन यूट्राइन एंड रूमेटिक अफेक्शन में टू अगेरिकस, लिलियम, टिक और सीपिया। एग्रावेशन देखेंगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन के दौरान एग्रावेशन देखने को मिलेगा। द मोर परफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो उसका परफ्यूज तेज से और निकलेगा और ग्रेटर द सफरिंग होगी। थैंक यू, धन्यवाद।